जिस वजह से मित्रा को बड़ी बहू के रूप में स्वीकार किया गया है, उसी वजह से तुम्हें भी हमारे घर की बड़ी बहू के रूप में स्वीकारेंगे। अब ये आप क्या कह रहे हैं बड़े साहब? मुझे समझ नहीं आ रहा। मित्रा कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये मैंने अपने दोस्त को पता लगाने के लिए कहा है। हेलो लोकेश। मित्रा को लेकर थोड़ा सतर्क रहना। कहना क्या चाहता है? मित्रा भरोसे लायक लड़की नहीं है। फिलहाल तो कोई खास खबर मिली नहीं है। जो खबर मिली है वो बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि उसने जो अपनी कुंडली तुम्हारी माँ को दी वो उसकी नहीं है। ओके लोकेश, मित्रा के बारे में बाकी डिटेल्स कलेक्ट करके मुझे इन्फॉर्म करना। ओके आदि। ए गणेश। बड़े मालिक, आइए बड़े मालिक। दीदी पिताजी घर पर नहीं है बड़े मालिक। ठीक है, तेरी दीदी की कुंडली कहाँ है, तुझे पता है क्या? हाँ पता है बड़े मालिक। ठीक है, तो वो लेकर आ जा जरा। बड़े मालिक ये लीजिए। ये मित्रा के रूम में से निकाली हुई कुंडली है और ये तुम्हारे भाई से ली हुई तुम्हारी कुंडली है। अच्छे से देख लो, माँ बाप और गांव का नाम ही सिर्फ बदला होगा। जन्म तिथि और समय एक ही होना चाहिए। इसमें जो कुंडली की बनावट है और ग्रह हैं, वो सब कुछ असल में दोनों में एक ही है। आप जो बोल रहे हैं वो सही है। माँ बाप और गांव का नाम ही बस अलग है, बाकी तो दोनों कुंडली बस एक ही जैसी है। तुम्हारी कुंडली को अपनी कुंडली बताकर मित्रा ने माँ को विश्वास दिलवाया। बड़े साहब, मेम साहब को कुंडली के बारे में पता चला तो क्या वो अपना फैसला बदल देंगी? अब मुझे बड़ी बहू स्वीकार लेंगी? मेरी इच्छा जाने बिना ही माँ ने ये तय कर लिया है कि मित्रा ही इस घर की बड़ी बहू बनेगी। उसकी वजह ये कुंडली है। इस कुंडली को देखकर ही माँ ने फैसला किया है कि मित्रा हमारे घर की बड़ी बहू बननी चाहिए। लेकिन वो बड़ी बहू मित्रा की उनकी इच्छा नहीं है। इसलिए तुम्हारी और मेरी ही शादी होगी। तुम थोड़ी हिम्मत रखो मेरी बीवी। अच्छा, इस कुंडली की बात मेम साहब को बता दे क्या?
क्या हुआ बड़े साहब? मेम साहब ने विश्वास नहीं किया? गणेश तुम्हारी कुंडली लेकर मित्रा और तुम्हारी कुंडली को एक साथ मिलाकर मैंने सारी चीजें चेक की और चेक करने के बाद मुझे कंफर्म हो गया। मित्रा की सच्चाई माँ को बता दो, ये सोचकर मैं माँ के रूम में गया था। जब तुम्हें कोई पसंद आ जाता है तो उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो। ठीक उसी तरह जिसे तुम पसंद नहीं करती उससे जरूरत से ज्यादा ही नफरत करने लगती हो राजेश्वरी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। नहीं, आपके मन में कुछ है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा बर्ताव देख के कह रहा हूँ। नहीं जी, आपके मन में कुछ तो ऐसा है जिस वजह से आप ऐसा कह रहे हैं, वरना आप कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं। बोलिए जी, ऐसी क्या बात है जिस वजह से आप ऐसा कह रहे हैं? अब नहीं राजेश्वरी, रहने दो। ऐसे ही बोलने का मन किया तो बोल दिया। जब कोई और ऐसी बातें करता है तो मैं ये सोच के छोड़ देती हूँ कि वो मुझे जानता ही नहीं, लेकिन आप तो मेरे हस्बैंड हैं जी, आपसे तो मुझे जानना ही है। बताइए। ठीक है, तुम इतना जिद कर रही हो इसलिए कह रहा हूँ। पार्वती जब इस घर में नहीं आई थी तब तुम पार्वती को पसंद नहीं करती। पार्वती तुमसे बात नहीं करेगी, वो तुम्हारे सामने नहीं आएगी, ऐसी कंडीशन रखी थी। फिर कुछ दिनों के बाद पार्वती को अपने घर की सदस्य समझकर उसकी शादी धूमधाम से करवाने का फैसला कर लिया। अभी मित्रा के मामले में क्या चल रहा है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने जो फैसला लिया है वो गलत है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ राजेश्वरी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आंख बंद के भरोसा मत करो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम जो फैसला लो थोड़ा सोच समझ कर लो। आप जानते हैं ना राजेश्वरी, किसी से इतनी आसानी से धोखा नहीं खाती, लेकिन अगर कोई मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, ये आपने साबित कर दिया ना, तो मैं अगले पल ही अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अब मैं माँ से कैसे बताऊं कि मित्रा पार्वती की कुंडली के जरिए आपको धोखा दे रही है? वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, उन्हें बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। प्रतियोगिता में हारने के बावजूद भी मित्रा ही मेरे घर की बड़ी बहू बनेगी। माँ अगर ये जिद पकड़ कर बैठी है तो उसके पीछे की वजह तुम्हारी कुंडली है। तुम्हारी कुंडली को अपनी कुंडली बताकर मित्रा माँ को धोखा दे रही है, पर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। मित्रा कुछ तो प्लान करके इस घर के अंदर आई है। पहले यह पता लगाना होगा कि इसका प्लान क्या है। मित्रा क्या प्लान करके आई है ये मुझे पता है बड़े साहब। ये तुम क्या कह रही हो? उस दिन साहब को सांस लेने में दिक्कत हो रही है ऐसा मुझे आभास हुआ, इसीलिए मैंने रूम से बाहर आकर मेन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने आपको बताया था ना, वो बात सच नहीं थी। उस दिन मैं आपके रूम में हूँ, मित्रा को नहीं पता था। वो वहीं किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो कह रही थी कि आप छोटे साहब और मेन साहब मीटिंग में गए हैं, लौटने में 2 घंटे लगने वाले हैं। यही सही मौका है, एसी में लिक्विड फिक्स कर देती हूँ। इतना ही नहीं, साहब की जान की थोड़ी भी परवाह किए बिना वो कह रही थी, पहला बलिदान पुरुषोत्तम का होने दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मित्रा इस घर में जरूर बदला लेने के इरादे से आई है। ये बात तुमने मुझसे अब तक छुपा कर क्यों रखी हुई है? कुछ भी हो जाए मैं उस मित्रा को छोड़ूंगा नहीं। बड़े साहब जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा शांत रहिए। मैं अगर अब भी शांत बैठ गया ना तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। उस मित्रा की कहानी को खत्म करना होगा। अब मैं क्या करूं?
बड़े साहब गुस्से से जा रहे हैं। क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। कुछ अनर्थ ना हो जाए इसका ख्याल रखिएगा प्रभु। मैं कौन हूँ ये जानकर आप डर जाएंगे। हाँ, मेरे पापा कौन है ये जानकर। ये क्या मैं जो कहने वाला था वो यही कह रही है? मेरे पापा ने 1997 में 3 एम्बेसडर गाड़ियाँ ली थी। अरे अच्छा, मैं कौन हूँ ये जानकर आप डर जाएंगे। मेरे पापा कौन है ये जानकर। ए भुक्कड़, ये क्या कर रही है तू? रील बना रही हो बुआ। इतना जरूरी है ये? दिन रात खा खा के चावल की गोनी होती जा रही है। थोड़ा योगा एक्सरसाइज करके शरीर कम नहीं कर सकती है क्या? खाना खाने से भी वजन कम होता है बुआ। चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। क्यों नहीं? शरीर कम भी करेगी तो खा के ही करेगी क्या? तुम मारूंगी। मित्रा, मित्रा, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। मित्रा, बाहर आओ। मित्रा, तुम बाहर आ रही हो या नहीं? भैया मित्रा को लेकर इतने गुस्से में क्यों हैं? हाँ, चलो चलकर देखते हैं। आदि इतना गुस्से में है, क्या हुआ होगा? भैया बात क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जो बात अगर तुझे पता चलेगी तो तुझे मुझसे ज्यादा गुस्सा आएगा। इधर आ। मित्रा, बाहर आओ। आंटी क्या हुआ है? पता नहीं ऐश्वर्या, ये खाना बनाने वाली भी अभी घर के अंदर क्यों आ रही है? मौका देखकर अंदर घुस रही है ये। और ये क्यों ऐसे गला फाड़ रहा है? नीचे आओ। मित्रा, मित्रा, क्या हुआ आदि? इतनी टेंशन में क्यों हो? ऊपर खड़े होकर पोज देने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जल्दी। क्या हुआ है आदि? क्या बात है आदि? आदि, आखिर हुआ क्या है? जानवरों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? ए, जानवरों की तरह बर्ताव करने वाली तू है, इसलिए तू लड़की है जानकर भी मुझे तुझे मारना पड़ा। आदि,
क्या हुआ है आदि तुम्हें? मित्रा के लिए तुम्हारे दिल में इतना गुस्सा, इतनी नफरत क्यों है? मैं ये इसके मुंह से उगलवाता हूं, तब तक आप सिर्फ सुनती रहिएगा। ए, बोल, कौन है तू? किस प्लान के साथ तू यहां आई है? अब तो बच नहीं सकती मुझसे। मुझे तेरी सच्चाई का पता चल गया है। बोल, तेरा प्लान क्या है? बता, नहीं तो मैं... अरे क्या बात है आंटी, आप सिर्फ तमाशा देख रही हैं? आदि क्यों मुझसे ऐसे बात कर रहा है? मुझसे पूछताछ क्यों की जा रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ए, तेरा नाटक अब यहाँ नहीं चलेगा। शराफत से सच्चाई बता दे तो तेरी जान बच जाएगी, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। आदि, तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं? माँ, सॉरी माँ। ए, तो बता रही है नहीं? राजेश्वरी, राजेश्वरी, राजेश्वरी। आदि, क्या हुआ? मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, जल्दी बता मुझे। मित्रा को इस घर की बड़ी बहू बनाने का फैसला मेरा था। उसके बावजूद भी तुम मेरी बात ना मानकर इसके साथ ऐसा कर रहे हो। मेरे फैसले पर तुम्हारी रजामंदी नहीं है, इसका मतलब तुम मित्रा पर जो इल्जाम लगा रहे हो वो इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो। नहीं माँ, ये मित्रा हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। ये किसी प्लान के साथ हमारे घर के अंदर आई है। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसके अंदर से सारी सच्चाई बाहर निकाल लूंगा। आंटी, आप जो कह रही हैं वो सच है। दरअसल आपका फैसला मानकर मुझसे शादी करने की इसकी इच्छा नहीं है, इसलिए ये मेरे बारे में झूठ बोल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। आदि, जो फैसला मैंने तुम्हारी शादी के लिए लिया है, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं बदलूंगी। अगर तुम्हारे मन में कोई और ख्याल है तो उसे भूल जाओ।
मित्रा ही इस घर की बड़ी बहू बनेगी। अगर तुम इस शादी के लिए राजी नहीं हुए तो मैं अपने जान से प्यारे बेटे की भी जान ले सकती हूँ। मेरे परिवार का सम्मान मेरे लिए मेरे बेटे से भी पहले आता है। आप मित्रा की सच्चाई जाने बिना ऐसा नहीं कह सकती। ये आपके मंगलसूत्र और सिंदूर को छीनना चाहती थी माँ। आंटी, नहीं आंटी, आप आदित्य पर विश्वास मत कीजिए। आदित्य मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। नहीं माँ, मित्रा पापा को मारना चाहती थी, इसलिए इसने जानबूझकर एसी में उस लिक्विड को फिक्स किया था। क्या? आप क्या करेंगे? ये क्या हो गया? ये कोई साजिश करने के लिए हमारे घर के अंदर आई है माँ। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, मेरा विश्वास कीजिए। माँ, ये औरत फ्रॉड है माँ। इसकी कुंडली भी नकली है, इसका भी मेरे पास प्रूफ है। मैंने मित्रा के रूम से जो कुंडली निकाली है वो ये है। और ये पार्वती की कुंडली है। इसने पार्वती की कुंडली को अपनी कुंडली बताकर आपको दी है। मेरा एक फ्रेंड है जो डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है, उसके जरिए मैंने ये सारी खबर निकाली है। ए! इस घर में तू कौन सा प्लान बनाकर आई थी? अरे रे, ये तो फंस गई। अब मैं भी फंस जाऊंगी। क्या करूं मैं? सबको पता चल जाएगा कि मैं भी मित्रा का साथ दे रही थी। आंटी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपको धोखा नहीं दिया है। ये सब आदित्य की चाल है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है आंटी। प्लीज आंटी, मुझ पर यकीन कीजिए। ए! क्या है ये? इससे पहले तो तू बोली कि तूने गलती नहीं की थी। अब रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद सारी गलती तेरी है कह रही है। इसके बाद मैं तुझ पर विश्वास नहीं कर सकती। बोल बोल, एसी में लिक्विड फिक्स करके तू मेरे पति को क्यों मारना चाहती थी? अरे, ये सब करने की क्या जरूरत थी? नहीं आंटी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ए! जल्दी से सच बोल दे, नहीं तो तेरी कहानी आज खत्म हो जाएगी। मैं सच बताती हूँ आंटी, प्लीज मुझे मत मारिए। आदित्य ने जो भी कहा वो सच है। अरे रे, ये सब कुछ बता देगी क्या? मेरे बारे में भी बता देगी?
हाँ।